इससे Yes, क्या ma'am. समझ आ रहा है कि देखो सोल जो है वो कांस्टेंट है। Yes, ma'am. सोल चाहे आप पहले लेकिन छोटे बच्चे थे, टॉडलर हुए, yes, ma'am. बड़े हुए, सोल चेंज नहीं हो रहा, सोल सेम है। मतलब सोल इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी हमारी टाइम। बॉडी चेंज हो रही है, हाँ, हम ग्रो हो रहे हैं, पर हमारा अंदर का हार्ट कुछ सेम ही है। हार्ट नहीं, हार्ट भी डिजेनरेट हो जाता है बाबा, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कहते नहीं है लोग हार्ट की वेसल्स जम गई, डॉक्टर साहब 90% ब्लॉक हो गई। हार्ट नहीं है वो, ये सोल। 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 देखो पहले की जो हम छोटे थे, टॉडलर हुए, ठीक है, बड़े हुए, तो क्या हुआ, हम यंग हुए, ओल्ड एज हुए, मिडिल एज हुए, सोल हमारा सेम है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू टाइम। इसका मतलब क्या है कि वी आर सोल, ठीक है, जो एब्सोल्यूट प्लेन पे है वो हम है। हमें ये बगावत करने की वजह से बॉडी मिल गई है, ठीक है। एक जब हम डीजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और हम ट्रांसमाइग्रेट करते हैं दूसरी भी जनरेशन में, दूसरी भी बॉडी में जब हम चले जाते हैं, ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, तो हमारा सोल तो कॉन्स्टेंटली सेम ही रहता है। साथ सोल के साथ सिर्फ हमारी सटल बॉडी जाती है, जो इस लाइफ टाइम में अपने माइंड में जितने चीजें गेन करी, इंटेलिजेंस गेन किया। कभी हम लायन की बॉडी में थे, तो कभी हम चूहे की बॉडी में थे। तो हम जब चूहे की बॉडी में से इंसान की बॉडी में आए, तो कई बार हमें ड्रीम्स आते हैं कि भैया हमें कैट चेस कर रही है, कैट खा रही है। वो कैसे आए? क्योंकि हमारा माइंड फॉल, सटल बॉडी तो हमारे साथ ही जाती है, सोल के साथ चिपक के जाती है। तो मतलब हाँ, हमारे जो पहले की जो हमारी पहले जो लाइफ थी, हम उसके बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। यस, इन आवर ड्रीम स्टेट हम कई बार एक्सपीरियंस करते हैं। यू हैव भी ऐसा ड्रीम्स में आया नहीं कि यू हैव बीन चेस्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल? आई हैव अ पेशेंट, उसको हमेशा ये, उसको इतना फियर था डॉग से, क्योंकि उसको ऐसा लगता था उसको हर बार डॉग्स पीछे पड़े हुए हैं, वो कुत्तों को देख नहीं सकता था। एंड ही हैड नो, इस लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था उसका डॉग बाइट का या किसी भी चीज का, ये उससे इतना ज्यादा हाँ, फियर। मुझे कुछ ड्रीम्स आते हैं। हाँ, कैसे ड्रीम्स आते हैं? मैम क्या होता है मैम, मुझे मेरे ड्रीम ऐसी कुछ मैं सोचती रात को, मुझे सुबह की याद नहीं रहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ड्रीम्स नहीं आते। मुझे सिर्फ एक ये होता है मैम, मैं अपने आपको ऐसे सुलाती हूँ कि बाहर एक भूत है चाकू लेके आने वाला है, और मैं ऐसे करके सो जाती हूँ डर में, मुझे नींद नहीं आती बिना उस चाकू के। ये क्यों है कि शायद तुमने पास्ट लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, जो कि एक सटल मेमोरी के फॉर्म में आपके माइंड में रह गई है, आपके सबकॉन्शियस में रह गई है, और इस बॉडी में क्योंकि वो माइंड आपके साथ आया है, तो उसके पीछे के थोड़े से फ्रेगमेंट्स जो है आपके साथ आ जाते, तो दैट इज अ ड्रीम स्टेट, ठीक है ना। तो ये हमारी पिछली की जितनी भी लाइफ है, उनके थोड़े थोड़े वो सटल चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, समझे? क्योंकि माइंड यस जाता मैम। है, सटल बॉडी जाती है, ठीक है। तो हमने इस पिक्चर में देखा कि ऐसे सोल कांस्टेंट रहता है और बॉडी जो है वो सब्जेक्टेड टू चेंज है, यस ठीक है। मैम। इसका मतलब वी आर सोल, क्योंकि बॉडी तो चेंज होती रह रही है। अगर हम अपना कॉमन सेंस भी लगाएं, आज इस आदमी की ये मर गया, यहाँ पे देखो, ये आदमी मर गया ना, फिर उसको यस न्यू एंड बर्थ में। मिल गया, अपनी बुक में देख लो, उसको न्यू बर्थ मिल गया। तो ये आदमी यहाँ पे मर गया, उसको न्यू बर्थ मिल गया, उसको न्यू बॉडी मिल गई। इसका मतलब डेफिनेटली यस वो मैम। बॉडी तो है नहीं, डेफिनेटली वो बॉडी नहीं है, क्योंकि पिछली बॉडी अलग थी, न्यू बॉडी अलग है। पिछली बॉडी मेल की थी, तो शायद इस बार फीमेल की बॉडी मिल गई। इसका मतलब यस मैम। कॉमन सेंस है कि हम बॉडी तो है नहीं, क्योंकि बॉडी जो भी चीज सब्जेक्टेड टू चेंज है वो चीज तो हम है ही नहीं ना। वो हमारा मटेरियल हो गया ना, मटेरियल यस, ऐसे हमारी यस, सटल बॉडी। हाँ, सटल बॉडी भी मटेरियल है, और हमारी ग्रॉस बॉडी भी मटेरियल है। जो हम कहते हैं ना, हाय मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है यार, मेरा मेरे पास एक पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर दिमाग में ये थॉट आता रहता है कि मेरे को ना प्लेजर मिलता है, मैं अपने आप को ना रेजर से काट लूं, और उसने अपने ब्लड से पेंटिंग बनाई है, उसका सिडिस्टिक, ये उसका वो है, दिस इज अ बिहेवियर प्रॉब्लम उस लड़की में है। उसको उसके ना मोबाइल के कवर में हमेशा एक छोटा सा रेजर मिलता है, और उसकी मम्मी ने उसको पकड़ लिया था हाथ पे काटते हुए,
अब उसने क्या किया, इनर साइड ऑफ द थाइस पे काटना शुरू कर दिया, एंड देन हर मदर सीक हेल्प कि भैया इसको कोई दिक्कत हो गई है। तो क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम था कि मुझे इस चीज से प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। और वो मेरे को ये कहती है, मेरे माइंड में ये थॉट आता है डॉक्टर, ये मेरा थॉट है कि मुझे मिलता है। लेकिन भगवत गीता का विजडम हमें ये बताता है कि भैया माइंड भी हम नहीं है, माइंड कुछ और है। माइंड में सिर्फ पूर्व जन्म के जितने भी कॉपीराइट ब्लूप्रिंट है वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट इवन आवर माइंड। अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो भैया ये तुम्हारा थॉट नहीं है, ये तुम्हारे सोल का थॉट नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपने सोल को पहचाना ही नहीं। हमें लगता है जो माइंड में थॉट आ रहा है वो हमारा थॉट है। आर यू गेटिंग मी? मैम मैम आप यही बोल रहे हो ना कि हमारा जो माइंड है वो एक ऐसा एक ऐसी एक मटेरियल है, बिकॉज अभी तक हमने अपने आप को समझा ही नहीं, हमारे हमने अपने सोल को ही नहीं समझा, एग्जैक्टली। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो थॉट है ये हमारी थॉट है, ये हमारी हाँ माइंड की थॉट है। हाँ। अगर मैं पूछूं हु आर यू, तुम क्या कहोगी? व्हाट इज द आंसर टू दैट? हु आर यू? मैम आई एम मायरा। See, that's a false ego. You are identifying with your body. अभी तो भगवत गीता कह रही है, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। आंसर टू द क्वेश्चन वुड हैव बीन आई एम अ सोल, यस मैम। है ना। तो कितना हमारे अंदर वो चीज रीबिल्ट हो चुकी है, मतलब ऐसे जैसे खून की तरह घुल गई है। अगर मेरे से भी पूछे हु आर यू, मैं सीधा बोलूंगी आई एम डॉक्टर सोनल, आई एम प्रैक्टिसिंग हियर एंड दिस इज माय कार्ड, दिस इज माय नंबर। भैया इतना फॉल्स यस मैम। आइडेंटिफिकेशन आ गया। तो भगवान क्या कहता है, भैया वैदिक विजडम से इंटेलिजेंस डेवलप करो, ताकि पहले अपने आप को तो समझो कौन हो तुम। अभी तो यस ये मैम। मैम मैम क्या आशा हमारे ना माइंड में चीज है कि हाँ आपका नेम मायरा है ना, आप और मायरा ही हो, आप और कुछ नहीं हो। हाँ। और लेकिन सपोज करो ये बॉडी चली गई, अब तुम्हें नेक्स्ट बॉडी लायन की मिल गई, और लायन से जाके इंटरव्यू पूछे कि हु आर यू, वो क्या कहेगा? आई एम मायरा फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। तो सीधा हमें खा ही नो। जाएगा, है ना। तो देर इज अ डिस्टिंक्शन हेयर, ठीक है। तो अगर हमारा बिलीव सिस्टम ऐसी डिफेक्टेड चीज के ऊपर बेस्ड है, तो क्या हम अपने आप को ट्रूली बिलीव कर सकते हैं? जो चीज नो मैम। सब्जेक्टेड टू चेंज है, क्या हम अपने आप को वो चीज बिलीव कर सकते हैं? अर्जुन जब आया बैटल फील्ड में, तो अर्जुन ने आके कहा, ओ कृष्णा, ये मेरे पितामह है। ओ कृष्णा, ये मेरे 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 ही इज माय टीचर द्रोणाचार्य। वो ही इज भीष्म पितामह, माय पितामह, माय ग्रैंडफादर। मेरे पापा के भी ग्रैंडफादर है ये, हैं। यस और आप कह रहे हो ये कृपाचार्य, ये हमारे कुल गुरु हैं। आप कह रहे हो मैं इनके ऊपर धनुष करूं, इन पे चलाऊं, मैं इनको मार दूं? ओ मेरे को दुख हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी स्वेटिंग हो रही है, मेरे मुंह में से थूक आ रही है, और जो मेरा गांडीव है, जो मेरा जिससे मेरा सबसे पावरफुल शस्त्र है, वो मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। कृष्णा मेरे को तो एग्जाम देने से पहले कृष्णा ने 13 इयर्स अर्जुन को वो दिया गया था अज्ञातवास। और 13 इयर्स कृष्णा ने कहा बेटा तू तैयारी कर ले, एग्जाम आएगा। और एग्जाम हॉल के बाहर अर्जुन कृष्ण को कह रहा है मेरे हाथ कांप रहे हैं कृष्ण, मैं तो नहीं दे सकता एग्जाम। कृष्ण को गुस्सा आया कि भैया 13 साल से तेरे से मैं क्या तैयारी करवा रहा हूँ, सारे तू अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा है, कभी कभी तू इंद्र के प्लैनेट में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, इतने सारे सेलेस्टियल वेपन्स तूने कलेक्ट करे, और अब तू एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर बाहर आके कह रहा है भैया मैं एग्जाम नहीं दे सकता। क्या था अर्जुन का? ये बिलीफ सिस्टम था जो उसके माइंड और फॉल्स ईगो की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर था। क्या ऐसे बिलीफ सिस्टम को मैम पर आप मैम पर हम देखेंगे कि वो रॉन्ग भी कैसे थे, बिकॉज मैम जिस क्योंकि वो जिसके अगेंस्ट थे वो उनके पहले उनके उनका वो पहले उनके ब्रदर थे, उनके उनके ग्रैंडफादर थे, उनके So वो when लोग थे we जिन्होंने when उनको we सिखाया। when we turn the pages of Bhagavad Gita, more and more ये सारी confusion हमारी change होती है। अर्जुन ने बहुत solid points भगवान के सामने रखे। अगर मैं किसी भी जनरेशन के ओल्ड पीपल को मार दूंगा तो मेरे कुल का विनाश हो जाएगा। अगर मैं ये अपने भाइयों को मारूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, ठीक है। अर्जुन ने यही पॉइंट्स रखे जो तुम कह रही हो, ठीक है। एंटायर भगवत गीता इज, अर्जुन किस चीज से आइडेंटिफाई करके ये पॉइंट बोल रहा था कि मैं अर्जुन हूं, मैं सोल नहीं हूं, और मेरा अब बॉडी का रिलेशन था भीष्म पितामह से,
मेरा बॉडी का रिलेशन है दुर्योधन से, मेरा बॉडी का रिलेशन है द्रोणाचार्य से। तो अर्जुन क्या था? अर्जुन अर्जुन थोड़ा ना था, अर्जुन वॉज अ सोल। उसका बिलीफ सिस्टम क्या था? मैं ये बॉडी हूँ और ये मेरे बॉडी के रिलेटिव्स हैं, और चाहे ये कितना भी गलत कर ले, चाहे ये मेरी वाइफ को नेकेड सभा में ले जाए, चीर हरण कर दे। अभी वो मणिपुर वायलेंस का वीडियो चल रहा है ना, 2 women were stripped naked and Yes, made ma'am. to walk and raped and उनको sexual Yes, ma'am. assault किया गया। तो why are you getting angry? क्यों उसको कंडेम कर रहे हो? द्रौपदी was being taken into the chamber कुरु असेंबली में, उनको स्ट्रिप करने का नौबत आ गया। तो अर्जुन was at a rightful position of an husband to defend his wife, मारने के लिए। एट द एंड मोमेंट वो क्यों ऐसा बिलीफ सिस्टम? वहां पे अर्जुन ने प्रण लिया कि मैं जो है दुर्योधन तेरे को मारूंगा, या मैं तुमको बिल्कुल जो तुम कर रहे हो ना वॉर होगा। तो अर्जुन ने बोला था, तब उसने उस बिलीफ सिस्टम पे वहां पे वो ले लिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये करूंगा। अब जब वो डिलीवर करने का आया, उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। क्या ऐसे मैम वो तो भीम ही थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने टीम ने, घुटनों पर पे। अर्जुन ने भी तो सपोर्ट किया था ना कि हाँ वॉर होगी, मैं भी हाँ। लड़ूंगा। यस टीम ने मैम, तो हाँ कहा वो तो था, है। लेकिन अर्जुन एंड मोमेंट पे आके तो हिल गया ना। एज अ राइटफुल यस हस्बैंड मैम। उसको वो तो करना ही था ना। एंटायर भगवत गीता इज व्हेन कृष्णा जो है उसका इल्यूजन डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस को तोड़ रहा है। कृष्णा उसको कह रहा है कि भाई तू यस। सोल है, अगर तू सोचता है कि तू सोल है और ये भी सोल है, तो ये ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू डेथ है, तो तू उनको मार थोड़ा ना रहा है, तो वैसे ही मरे हुए हैं कि उन्हें मरना ही है। कृष्णा ने बहुत सॉलिड आर्गुमेंट्स दिए हैं, भगवत गीता इज ब्यूटिफुली रिटन। बैक एंड फोर्थ चल रहा है, अर्जुन में बहुत क्वेश्चंस हैं। और अगर आप वही टेक होम मैसेज फॉर टुडे इज, बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है? हमारा नॉलेज सोर्स राइट होना चाहिए, अभी हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। अगर मायरा का फिजिक में कहे कि भैया मायरा जो है 70 केजी की वेट लिफ्टिंग में जाएगी, और मैं उसको मोटिवेट कर दूं, या यू गोइंग टू डू इट, डू इट, डू इट, जैसे आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, यस यू कैन डू इट, व्हाट इज दैट यू कैन डू इट। और मायरा को भी लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने ऐसा फीड कर दिया, और मायरा ने 70 किलो का यस वहां पे मैम। उठाया और उसकी कमर में क्रैक पड़ गया। So belief system should be on knowledge, which you should have a right source of knowledge. ठीक है? तो जो यहाँ पे हमारा ड्रीम हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि भाई ड्रीम्स पे कैसे बिलीव करें, उसमें तो माइंड के पुराने ब्लूप्रिंट्स चल रहे हैं, प्लेट ही खाली नहीं है, यस मैम। है ना? और बिलीफ सिस्टम को हमने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि भैया बिलीफ सिस्टम को हम कैसे माने अगर इट इज नॉट बेस्ड ऑन द राइट नॉलेज, क्योंकि माइंड इज सब्जेक्टेड टू चेंज, इंटेलिजेंस इज सब्जेक्टेड टू चेंज। भगवत गीता के शुरू में अर्जुन यस। कह रहा है मेरे हाथ कांप रहे हैं भगवान, मेरे को चक्कर आ रहा है, और गिर गया अर्जुन, रथ के ऊपर गिर गया वो। और भगवत गीता के लास्ट श्लोक में कह रहा है अर्जुन दिखाओ किसको मारना है, कृष्ण मेरे को बताओ मैं मारूंगा। तो यहाँ पे राइटफुल नॉलेज का पूरा गेम है। ठीक है? यहाँ पे बहुत सॉलिड कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि टुडे के मोटिवेशनल स्पीकर, आप कौन हो? सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, आपको अपनी पावर्स नहीं पता, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता, तो आप कैसे यस वेंचर मैम। आउट कर सकते हो? ठीक है? अगर आज मुझसे कोई कैलकुलस पे क्वेश्चन पूछ ले, वो मेरी पावर में ही नहीं है, मैं कैलकुलस कैसे सॉर्ट कर दूंगी? क्या मैं कर पाऊंगी? ठीक है? कोई आए मेरे पास, कोई दिक्कत लेके आए कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स लेके आए, हाँ वो मैं कर लूंगी। मुझे जब तक मेरी राइटफुल यस और नो ही नहीं पता, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊं? सो बिलीफ सिस्टम इज, पहले अपने आप को पहचानो, व्हाट आर योर पॉजिटिव एंड व्हाट आर योर नेगेटिव, एंड यू शुड हैव अ राइट सोर्स ऑफ नॉलेज बिफोर यू वेंचर फॉर इट। ओके मैम। ठीक है? सो आज का टेक होम मैसेज यही है, एंड आई विल एंड माय क्लास ओवर हियर फॉर टुडे। हमने दो चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ड्रीम एंड होपफुली जो मैं समझाना चाह रही हूँ यू आर गेटिंग इट। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? हाँ मैम, मुझे बस ये क्वेश्चन था कि मैम मतलब कि मैम अगर देखिए मैम वो भी एक सोल ही है,
तो मैम किसी एक सोल को हर्ट करने में बुरा नहीं होता मैम, मतलब कि हम देखेंगे सोल तो हर्ट होती नहीं है, सोल तो हर्ट होती नहीं है। वो तो पहले से डेड होती है हाँ, आपका सेंस मैम, वो तो पहले। परसेप्शन, आपका सेंस परसेप्शन कहाँ से आता है? माइंड बताता है, यस मैम। आपका माइंड बताता है। मेरे पास एक पेशेंट है जिसको पेन के रिफ्लेक्सेस नहीं आते, क्योंकि उसका माइंड वो चीज ले ही नहीं पाता। डू यू हैव सर्टेन समथिंग टू टेकन केयर ऑफ अभी? यू नो लुक मैम, डिस्ट्रैक्टेड। नहीं मैम, वो एक्चुअली आवाज आ रही है बाहर से, तो मैं गेट बंद करने वाली। अच्छा, तो मैं तुमको ये बोल रही हूँ कि आपका जो भी पेन वगैरह होता है, कुछ भी होता है, वो आपके माइंड बताता है, माइंड परसीव करके बताता है। सोल हाँ, को तो अच्छी बात नहीं है मैम, तो वो अच्छी बात नहीं है कि हमें किसी का पेन दिखता है, तो अच्छी बात नहीं है। शास्त्रिक बात है। अब कोई किसी का रेप कर दे और तुम कहो कि हाय कितना बुरा है, इसको अगर हम फांसी पे चढ़ा दें। निर्भया केस हुआ था, कितना रिवोल्ट हुआ था कि उनको मत फांसी पे चढ़ाओ, यस मैम। है ना? सो दैट इज अ कार्मिक साइकिल दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्या होता ओके। है। अभी जो आज का हमारा टेक होम मैसेज है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, वी आर सोल। हमको सोल को ऊपर हमें सटल बॉडी मिली है, जिसमें हम रॉन्ग नॉलेज की वजह से उसमें फंस गए हैं, और हम अपनी ग्रॉस बॉडी का मिसयूज करते हैं उस रॉन्ग नॉलेज की वजह से। ठीक है, यस मैम। जैसे मायरा को बोल दिया कि 70 केजी का आपने वेट लिफ्टिंग कर रहा है, आपको वो नॉलेज मिल गई, सटल बॉडी से यस आपको मैम। मिल गई, आपने अपनी ग्रॉस बॉडी का मिसयूज करके अपनी ग्रॉस बॉडी डैमेज कर ली। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। यस मैम। लोगों को एक बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आपके बन गया। बिलीफ सिस्टम मिलता है। हाँ, यस एक मैम। इट इज कॉल्ड एनएलपी, न्यूरल पाथवे बन जाता है। जो चीज बार बार बोली जाए ना, इट इज कॉल्ड अ न्यूरल पाथवे। एनएलपी कहते हैं, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इसको बोला जाता है। आजकल ये बहुत चल रहा है। तो अगर मैं एक ही चीज को बार बार बोलूंगी, तो आपकी नर्व, और एंड इफ यू आर इन ऑफ मी कि वॉट एवर आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू बिलीव मी, तो आप बिल्कुल अपने कॉन्शियस ब्रेन को बंद कर दोगे और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में वो छप जाएगा, एक न्यूरल पाथवे बन जाएगा। यू नो, यस। ठीक है। और जब वो न्यूरल पाथवे बन जाएगा तो वो नॉलेज आपके दिमाग में घुस गई, उसके हिसाब से करोगे। जैसे कि मुसलमानों को जो ये जिहाद जिहाद करते हैं, उनके दिमाग में न्यूरल पाथवे डाला गया है कि तुम सुसाइड बम्बर बन जाओ, ठीक है, तुम किसी को भी मार दो जिहाद के नाम पे, और बाय चांस तुम उसकी वजह से मर गए, तो तुमको स्वर्ग जाने को मिलेगा, और वहां तुम्हें 72 वर्जिन्स मिलेंगी इंजॉय करने के लिए। मैम ऐसे ये होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो लोग जो किसी और का माइंड बोलता है आपको, आपको मान लेते हैं, आपकी सटल बॉडी इतनी बोलेगा, तो मान लेते हैं, फिर आपकी हाँ, ग्रॉस बॉडी क्योंकि को। नॉलेज आपको मिल रही है ना, आपका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा कि भाई ये गलत कर रहा है। इंसान को मार के यस तेरे मैम। को फूड थोड़ा ना मिल जाएगी इंजॉय करने के लिए। कर्मा साइकिल तो चलेगा ही ना। नॉनवेज खाएगा तो यस। तुमको भी नॉनवेज खाने का पाप तो लगेगा। सो दिस यस इज मैम। वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलीफ सिस्टम आपका कैसे बन रहा है, नॉलेज का यस मैम। सोर्स क्या है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सिर्फ आपके बच्चे वाले माइंड के हिसाब से बन रहा है, ओ यू आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन योरसेल्फ इनटू द सी। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम राइट सोर्स ऑफ वैदिक नॉलेज से इंटेलिजेंस डेवलप करके बढ़ रहा है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। आज का बच्चों का बिलीफ सिस्टम क्या है? हाई पेइंग जॉब, गुड कॉलेज, दिस हैज बिकम द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये बिलीफ सिस्टम हो गया। इतना पैसे का पैकेज नहीं होगा भैया, तेरा कजन इतना कमा रहा है, तेरा कजन अमेरिका चला गया, तेरा कजन वहां चला गया, तुम कहाँ के कहाँ रह गए। ये बिलीफ सिस्टम बना दिया गया, और बच्चा नहीं कर यस पा रहा है, मैम। सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, या कंप्लीटली रिवोल्ट कर रहा है, नहीं पढ़ता, कर लो क्या करना है कर लो, यस मैम। है ना? सो क्या हुआ, उस बिलीफ सिस्टम से बॉडी अब्यूज हो गई। सो जो हम कह रहे हैं, हमारी ग्रॉस बॉडी का मिसयूज हो गया। यस यस, क्योंकि हमारा माइंड तो बड़ा खतरनाक है, और वो खुद अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर यस तो मैम। है नहीं, उसको तो बॉडी चाहिए ही चाहिए, और वो हमारे को मैम इंजॉय करने ये की। एक्चुअली हमारा माइंड हमारी सटल बॉडी को कमांड देता है कैसे करो, और सटल बॉडी हमें हमारी ऐसे सटल बिलीव बॉडी कराती है। कॉम्प्रोमाइज ऑफ माइंड, हमारी सटल बॉडी माइंड यस अलग मैम। नहीं है।
हमारी सटल बॉडी में Subtle फॉल्स body. ईगो माइंड ऐसे ही इकट्ठा चल रहा है। अब तुमको Yes, अपनी ma'am. ग्रॉस बॉडी का सीईओ किसको बनाना है, मैं अपनी कंपनी का हेड किसको बनाना है, माइंड को बनाना है, तो बॉडी खराब हो गई। Intelligent. इंटेलिजेंस को, और इंटेलिजेंस का राइट सोर्स आना चाहिए, नहीं तो बिलीफ सिस्टम ही वहां पे खल्लास हो जाए। खत्म हो जाएगा। Yes, yes ma'am. yes so are you getting my point Myra here? So we will end our Yes, class ma'am. here, ठीक है।